हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा सुबह 6:15 बजे अपना वीडियो अपलोड करूंगा, तो फिर मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। तो आरकेएस मैथ्स की कक्षा देखने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत। तो एनसीईआरटी नए सिलेबस की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास है मैथमेटिक्स की। तो आज हम मैथमेटिक्स ही करेंगे। लगातार 3 वीडियो मेरे मैथमेटिक्स के हो गए हैं, तो ये 5.2 अपनी पूरी करते हैं। उसके बाद विज्ञान का और इंग्लिश का कुछ पार्ट करेंगे और आज 5.3 भी शुरू करेंगे। तो पहले चलते हैं 5.2 कुछ बचे हुए प्रश्न देखते हैं। तो 15 तक प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं 16वां प्रश्न, तो आपको कहा है कि तीसरा पद आपके पास कितना है, 16 है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इस प्रकार का बिल्कुल ठीक ऐसा ही एक प्रश्न मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। तो आप ये प्रश्न खुद कोशिश करेंगे और इसको सोल्व करके उस प्रश्न की सहायता से आप मुझे भेजेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन। ये है 17वां प्रश्न, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें एक एपी दे रखी है आपको यहाँ पर, और इसका जो ये पद अंतिम पद है ये दे रखा है, और आपसे ये कहा कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान रखना है बच्चों की, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे ये 253 है, ये अंतिम पद है। तो इससे यहाँ इस तरफ आएंगे ना, तो 20वां पद पूछा है कि इस तरफ से 20वीं, मतलब पीछे की तरफ से 20वां पद कौन सा होगा, उल्टा पूछा है इसमें, ठीक है। क्योंकि इधर से नहीं पूछा है 20वां पद, जैसे अपने 20वां पद ज्ञात करते हैं वो a+19d वो वाला नहीं है, ये उल्टे तरफ से यानी अंतिम पद से 20वां पद पूछा है। तो देखो मैंने यहाँ पर ये चीज़ें लिख के रखी है। तो ये तो आपके पास AP हो गई, और इससे हम D निकाल लेते हैं। D होता है A2 - A1, और अंतिम पद आपके पास कितना हो गया, 253 हो गया, और जो पद संख्या दे रखी है वो 20 है। तो ये सूत्र आप जो अच्छी तरह याद रखेंगे कि जब भी आपको अंतिम पद से पहले 20वां या जो भी पद ज्ञात करना हो, तो आप क्या करेंगे, ये सूत्र याद रखेंगे, L - n - 1 × D। तो जहाँ पर आप देखते हैं कि L क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, 20 अंतिम पद हो गया। तो ये हो गया 253, और -n कितना है आपके पास, 20 - 1 × D कितना है आपके पास, 5 हो गया। बस इसको सरल कर दो आप। तो 253 माइनस ये आप देख रहे हैं कि 20 में से गया 19, और इंटू 5 हो गया। पहले गुणा करके फिर घटा देंगे। तो 253 में से क्या घटा देंगे, 19 × 5 = 95, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है वो 158 आ गया आपके पास, घटाएंगे। तो इस प्रकार से जब आप 253 से पीछे की तरफ चलेंगे वापस, तो क्या आएंगे, 158वां पद होगा, जो 20वां पद होगा, 158 होगा 20वां पद, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारे पास 18वां प्रश्न, आप देख रहे हैं। तो इसमें आपको एक थोड़ा सा नया दिया है, इसमें आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। तो जैसे हमने कहा है कि चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है, 24 है। तो इस कथन को हम समीकरण में बदलेंगे। तो देखो चौथा पद A4 हो गया और 8वां पद A8 हो गया, इन दोनों का जोड़ कितना है, योग कितना है, 24 है। इसी प्रकार से इसने आगे कहा है कि छठे पद और 10वें पद का योग कितना है, 44 है। तो इस प्रकार से ये 2 समीकरण हमारे पास बन गए, और अब हमें कहा है प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इनसे समीकरण बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि A4 को हम कैसे लिखते हैं, A+3D लिखते हैं। ये तो आपको याद हो गया होगा अच्छी तरह, क्योंकि जो पद होता है उसमें एक D कम होती है। तो A8 क्या होगा, A+7D होगा, ठीक है। और बराबर में आपको दे रखा है 24। अब इसको थोड़ा सा हम सरल कर देते हैं। तो A और A कितने हो गए, 2A, और 7 और 3 कितने हो गए बच्चों, 10D हो गए, और बराबर में कितना हो गया, 24। तो ये बन गई आपकी पहली समीकरण, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो A6 को हम लिख सकते हैं A+5D, ठीक है। और 10वें पद को हम लिख सकते हैं A+9D। जो पद होता है उसमें एक D कम होती है, 10वां तो 9D होगी, और बराबर में कितना हो गया, 44। अब इसको थोड़ा सा हम सरल कर देते हैं। तो अब जानते हैं कि A और A कितने हो गए, 2A हो गए, और प्लस में देखो यहाँ पर 5D और 9D कितने हो गए, 14D हो गई, और बराबर में आपके पास है 44, ठीक है।
तो इस प्रकार से आपकी ये बन गई दूसरी समीकरण। अब देखो ये सवाल बिल्कुल अब 2 समीकरणें बन गई, तो हम ठीक उसी प्रकार से इसको हल कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले 2 समीकरणों वाले सवालों को किया था, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो इस प्रकार से जब समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो हम समीकरण 2 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे लिखेंगे। अब हम जब घटाते हैं तो आपको पता है कि हम हमेशा नीचे वाली समीकरण के चिन्ह बदल देते हैं। तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस। तो ये 2a और 2a कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखें कि 14d में से 10d गए तो आपके पास बचेंगे 4d और यहाँ से आपके पास बच गए पूरे 20, क्योंकि 44 में 24 घटाए। तो इस प्रकार से आप d का मान क्या ज्ञात हो गया आपको 20/4, तो ये आ गया 5। अब इस प्रकार से d के स्थान पर हम क्या रख देते हैं 5। हमेशा कौन सी समीकरण में रखते हैं, समीकरण 1 में। बच्चों ऐसे तो कई सवाल आ चुके हैं, इसे हम 5-6 सवाल पहले कर चुके हैं। तो समीकरण 1 को हम पहले लिखेंगे, तो ये होगी 2a + 10d और बराबर में कितना है 24। ये समीकरण मैंने यहाँ से लिखी है समीकरण 1। अब इसमें d का मान आप कितना रख दें, d का जो वैल्यू है वो 5 है, वो यहाँ रख दें। तो 2a + 10 × 5 हो गया और बराबर में कितना है 24। अब आप क्या करेंगे, ये 10×5 = 50 को पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो मैं बचे भाग को यहाँ पर इसके नीचे करता हूँ। तो ये हो गया आपके पास 2a = 24 और माइनस में क्या आ जाएगा 5×10 = 50। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 2a बराबर हो गया -26। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि a का मान कितना आ गया -26/2, यानी -13 आ गया। अर्थात इसका पहला पद कितना हो गया -13 और d हमने निकाला है 5। तो अब d प्राप्त हो गया, a प्राप्त हो गया। तो अब हम इसके 3 पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने पहले 5.1 में जैसे किया था कि a1 तो a ही होता है, वो कितना हो गया -13 और a2 आप जानते हो क्या होता है a + d होता है। तो a कितना है आपके पास -13 और d आपके पास है 5। तो ये 5 में से 13 घटाएंगे तो -8 बच गए आपके पास। और a3 आप जानते हैं क्या होता है a + 2d होता है। तो यानी -13 + 2 गुणा कितना हो गया d कितना आपके पास 5। तो 10 में से 13 घटाएंगे तो माइनस के कितने आएंगे 3 आएंगे। तो इस प्रकार से जो आपकी AP क्या प्राप्त हो गई आपको, पहला पद आपके पास आ गया -13, फिर आ गया आपके पास -8 और फिर आ गया आपके पास -3। इस प्रकार से 3 पद हमें ज्ञात करने के लिए कहा था। तो ये आराम से ज्ञात हम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ जो हमारे पास जो 19वां सवाल है, तो इसमें ये कहा बच्चों कि 1995 के अंदर जो है वो 5000 रुपये के वेतन से इसने कार्य प्रारंभ किया। तो ये प्रारंभ किया, इसका मतलब ये प्रारंभिक वेतन हो गया, यानी ये प्रथम पद हो गया। ठीक है, प्रारंभिक वेतन हो गया तो ये प्रथम पद हो गया। इसको आप इस प्रकार समझें। और प्रत्येक वर्ष कह रहा है कि 200 रुपये की वेतन वृद्धि होती है, अर्थात प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का परिवर्तन हो जाता है वेतन में। तो ये आपको पता है कि फिर क्या हो गया, ये डी हो गया सारवंतर, बराबर बराबर 200 रुपये बढ़ते जाते हैं। तो ये सारवंतर हो गया। और अंतिम कह रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7000 रुपये हो गया, यानी अपने को उतने वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है जब अंतिम वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये हो जाएगा। तो ये हो गया अंतिम वेतन, यानी अंतिम पद हो गया AN। तो देखो हमें A मिल गया, D मिल गया, AN मिल गया और वर्षों की संख्या भी दी N मान लें तो AN बराबर 7000 हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसमें A और D का मान भर करके और जो इनकी राशियां भर करके आप N का मान ज्ञात करेंगे। ऐसे काफ़ी प्रश्न हम कर चुके हैं, तो ये भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये मेरे को हल करके आप जरूर भेजेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो 20वां प्रश्न है और इसका अंतिम प्रश्न भी है ये। तो इसमें हमें कहा है कि प्रथम सप्ताह
की जो बचत है वो 50 रुपये है। तो बच्चों प्रथम वाली बात जब भी आती है तो ये प्रथम पद हो जाता है, तो हमें ए मिल गया। फिर कह रहे हैं कि फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो है वो 17.5 रुपये बढ़ाती जाती है। तो इस प्रकार से ये जो चूँकि प्रत्येक सप्ताह बढ़ रही है तो ये सार्वंतर हो गया, हर सप्ताह 17.5 बढ़ती है ना, तो ये हो गया आपका डी। और फिर कह रहे हैं कि कुल बचत जो थी उसकी वो 207 रुपये और 50 पैसे, तो ये हो गया अंतिम पद। और सप्ताहों की संख्या हम मान लेते हैं एन। तो इस प्रकार आपने देखा कि चूंकि हमें अंतिम पद दे दिया तो हम अंतिम पद का जो ये सूत्र होता है पद सूत्र ये लगा देंगे और इसमें दी गई राशियाँ भर देंगे। तो ए हमारे पास कितना है 50 है, तो हम यहाँ क्या रख देते हैं 50 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, सप्ताहों की संख्या ज्ञात करनी है। और डी हमें जो है वो कितना दिया है 17.5 दिया और बराबर में आपके पास कितना है 207.50। ये ठीक पीछे वाले प्रश्न की तरह ही है। तो ऐसे प्रश्न हमने पहले भी किए, तो आपको याद होगा कि हम सबसे पहले इस पद को राइट हैंड की तरफ ले जाते हैं। तो ये प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो चूंकि ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा पास n-1 इंटू डी कितना हो गया 17.5 और बराबर में कितना है 207.50 माइनस कितना हो गया 50 हो गया। इस प्रकार से n-1 बराबर आपके पास क्या होगा, ये हम इसमें से घटा देंगे तो ये बचेगा आपके पास 157.50। ठीक है, और अपोन में कौन जाएगा, इसके अपोन में जाएगा 17.5। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें इसका भाग लगा देंगे और जो 1 है वो इधर जा करके जुड़ जाएगा। तो आप इसको गौर से देखोगे तो देखो ये जो है 157, ठीक है, और ये आपके पास हो गया जो है 1750। तो ये पूरा जो आप यदि भाग लगाएंगे तो पूरा 9 बार भाग जाएगा। ठीक है, और फिर देखो n बराबर क्या हो गया, इस प्रकार से 9 और ये 1 जो है यहाँ करके जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से सप्ताहों की संख्या कितनी होगी 10। तो इसी के साथ बच्चों इसके जो प्रश्न हैं 5.2 के वो बहुत ही आसान थे और एक ही सूत्र था आपके पास। तो जैसे आपके पास एक ही ये सूत्र था, ए एन बराबर क्या था a प्लस n-1। अच्छा जी मैंने प्लस लिख दिया इसको, यानी क्या सूत्र था ये a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसी को घुमा फिरा के हर बार इसी पर आधारित सवाल पूछे थे। तो आप इस सूत्र को जो अच्छी तरह याद कीजिए और सवाल जितने जो आपको मैंने बताए हैं उनको बार बार 2-3 बार देखिए। और थोड़ी सी बस इसमें जो है प्लस माइनस की पक्षांतरण वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो वो यदि आप गलत नहीं करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी आपको। और सारे सवाल इसके जो बहुत आसानी से आपसे हो जाएंगे और ऐसे ही परीक्षा में आसान सा सवाल पूछते हैं। ठीक है, तो अब हम 5.3 शुरू करते हैं। तो चलते हैं 5.3 पर, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो 5.3 जो आपकी है उसके जितने भी सवाल हैं बच्चों वो सारे जो हैं वो योग सूत्र पर निर्भर हैं। ठीक है, यानी समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना। योग का मतलब जोड़ हो गया। तो n पदों को जैसे हमने nवां पद ज्ञात किया तो nवां पद का सूत्र था हमारे पास 5.2 में। तो इसमें जो सारे प्रश्न आएंगे उसमें होगा n पदों का योग। तो योग को हम जो है वो s से लिखते हैं, क्योंकि योग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम कहते हैं, इसलिए इसका संकेत क्या दे दिया s। तो n पदों का योग यानी sn भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको sn से भी हम संबोधित कर सकते हैं। तो इसमें जो सारे नोटेशन है वो आपके लिए बिल्कुल ही नए नहीं है। तो यहाँ पर ये n पदों की संख्या होती है, a प्रथम पद होता है, n जो है वो पदों की संख्या होगी, d सार्वंतर होता है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, बस ये एक सूत्र जो है वो आपको लगभग सारे प्रश्नों में काम आने वाला है। और यही जो है ये तो इसका पहला सूत्र हो गया। और यही थोड़ा सा इसका बदला हुआ रूप है कि यदि आपको केवल किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो और पद संख्या दे रखी हो तो ये सूत्र थोड़ा सा और सरल हो जाता है। तब इसमें देखो n/2 इंटू ए प्लस एल यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद।
ये थोड़ा और ही आसान हो जाता है। और एक ये तीसरा प्रश्न जो है सूत्र ये भी याद रखेंगे कि यदि आपके पास धनात्मक पूर्णांक दे रखे हों, जैसे क्रम से 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से दे रखी हो, पूर्णांक का मतलब माइनस में भी हो जाए, तो इसमें क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपको 1 2 3 इस प्रकार से मान लीजिए 70 तक संख्या दे रखी है, तो ये लास्ट में क्या हो गया, n हो गया। ये n कितना हो गया, 70 हो गया। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2। तो 1 से लेकर के 70 तक की संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र कोई बिल्कुल आपके लिए मुश्किल नहीं है, बस हमें सवाल को गौर से पढ़ना है और वही a n d वगैरह को पहचानना है और बस सवाल में रखना, सूत्र में रखना है और इसको हल करना है। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर भी आपके पास कितनी चीज़ें हो गई। हमारे पास एक तो हो गया, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक चीज़ तो हो गई आपके पास SN यानी योग हो गया, और दूसरी चीज़ हो गई A, तीसरी चीज़ हो गई D, और चौथी चीज़ हो गई आपके पास N। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसमें भी आपके पास कितनी चीज़ें हैं, कुल 4 चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो 4 में से 3 दे करके आपको चौथी चीज़ पूछेंगे, ऐसे प्रश्न इसमें आएंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल ही, बस हम सवाल को गौर से पढ़ेंगे और सूत्र हमें लगभग प्रश्नों में यही आएगा। और कभी ये हो तो आप थोड़ा पहचान रखिए, यदि प्रथम पद और अंतिम पद दे रखा है तो हम इस सवाल को ऐसे भी हल कर सकते हैं, तो थोड़ा और ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब प्रश्न पर चलते हैं। तो ये है हमारे पास 5.3 का पहला प्रश्न। तो यहाँ पर आपको समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर एक एपी दे रखी है, आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 7 12 और इसके 10 पदों का योग ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि प्रथम पद ये पहला पद होता है, सार्वंत्र क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये 5 हो गया। पदों की संख्या में कितनी दे दी, 10 दे दी। तो बस हमें क्या करना है, इन राशियों को इस n पदों के योग के सूत्र में रखना है। तो अब वो nवें पद का सूत्र था जो 5.2 में था, तो इस सूत्र को भी आप लिख करके बार बार अच्छी तरह याद कर लीजिए। तो हम इसमें भर देते हैं जो राशियाँ उनको। तो n हमें कितना दिया है, 10। बस एक एक करके आप राशियाँ गौर से भर दीजिए। और इंटू 2a कितना है, a आपके पास है 2 प्रथम पद, प्लस n कितना है 10। बस कोई भी राशि भरने में गलती नहीं करनी है। और d कितना है आपके पास 5। आप इसको एक एक करके सरल कर दीजिए। अब यदि ये राशि इससे कटती है पाड़े से तो आप काट दो, जैसे 5 दूनी 10, यहाँ पर हमें ये कट सकती है आराम से। और ये हो गया 2 दूनी 4, प्लस पहले ये घटाएंगे तो 10 में से गया 9 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 45। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 5 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 5 इंटू कितना आ गया 49। अब आप इसको गुणा कर दीजिए तो 9 पंजे 45 और 5 चौके 20 और 4 कितने हो गए 24। इस प्रकार से योग कितना आ गया 245 आ गया। ये बिल्कुल सामान्य सी कैलकुलेशन है। तो बहुत ही अच्छे प्रश्न है 5.3 में, आप रुचि लीजिए, आपका मन करेगा आगे से आगे सवाल करने के लिए। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। तो यहाँ भी आपको एक एपी दे रखी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम पद आपके पास कितना हो गया, माइनस का 37 हो गया। और सारवंत्र आपके पास वही दूसरा पद माइनस पहला पद ज्ञात करेंगे, तो ये थोड़ी सी माइनस का ध्यान रखेंगे। तो ये आगे 4 पदों की संख्या आपके पास 12 है। तो इस प्रकार n पदों के योग का ये सूत्र। अब हम इस एक एक करके इसमें जो संख्याओं को रख देते हैं। तो n हमारे पास कितना है 12। तो 12 बटे कितना हो गया 2 इंटू, बस अब संख्याएं थोड़ी सी माइनस में आई ना तो उनको ध्यान से लिखना है। तो ये ब्रैकेट में रखेंगे माइनस का 37। जब भी कोई भी संख्या माइनस में आती है तो उसको ब्रैकेट में रखेंगे आप। ठीक है, प्लस n कितना हो गया आपके पास, ये 12 दिया हुआ है हमें, -1 इंटू डी हमारे पास हो गया 24, सॉरी 4 है ये हमने जो यहाँ ज्ञात किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि 12 में 2 का भाग जाता है, यहाँ से कैंसिल होता है तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 दूनी 12। अब यहाँ से इनको गुणा करेंगे तो माइनस का 37 दूनी कितने हो गए 74। और अब आप यहाँ देखेंगे 12 में से गया 11 और 11 चौके कितना हो गया प्लस के 44। ठीक है, अब आप इसको सरल करेंगे
तो आप देख सकते हैं कि 44 में से 74 घटाएंगे, माइनस की संख्या हमेशा घटाते हैं, तो आप देखते हैं कि माइनस के 30 आएंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। और इनको गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो गया, 30 के 180 हो गया। तो इस प्रकार से इनका योग कितना आएगा, -180 आएगा। तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही मुश्किल प्रश्न नहीं है बच्चों, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न, आप रुचि लीजिए। तो यहाँ इसका पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट हम देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर एक एपी दे रखी है और ये 100 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ए दे दिया, डी आपको मिल गया, ये एन मिल गया। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इस उत्तर में राशियाँ भर दें और हल कर दें इसको, और हल करके आप मुझे भेजें। मैं ये जो भिन्न में दे रखा है ये सवाल आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर प्रथम पद आप देख रहे हैं 1/15 हो गया, और डी आपके पास हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 1/12 माइनस 1/15। तो वैसे तो इसका लघुत्तम जो आप 12 और 15 का लघुत्तम निकाल के भी इसको कर सकते हैं, 60 लघुत्तम आएगा। लेकिन आप यदि वो पहले बताया तरीका भी लगाते हैं कि आप इन दोनों को गुणा कर दिया करो, तो इन दोनों का गुणा आएगा 180। 15 को 12 से गुणा करेंगे 180, फिर आप इसको इस तरफ और इस तरफ तिरछा गुणा कर दिया करो। तो पहले यूं गुणा करेंगे ये इस प्रकार से, तो 15 एकम 15, फिर 12 एकम 12। तो ये विधि मेरे हिसाब से आपको याद होगी, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो यहाँ से देखो आप 15 में से 12 गई तो कितने बच गए, 3, और बटे में कितना है 180। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको सरल कर लेना है, क्योंकि ये 3 के पहाड़े से कैंसिल होता है, 3 एकम 3 और 6 3 18, यानी 60 आ गया। तो 1/60 आ गया। और पदों की संख्या जो है आपको कितनी दे रखी है, पदों की संख्या वो n जो हमें दे रखी है, तो वो हमें दे रखी है 11, ठीक है। तो अब Sn पदों का योग ज्ञात करेंगे, n पदों का योग ज्ञात करेंगे, तो वही सूत्र हम लगा देंगे, n पदों का योग। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको इतनी बढ़िया सुधारनी है, क्योंकि कहीं भी ये लघुत्तम लेना और जोड़ घटाव गुणा भाग काटने छांटने में गलती नहीं होनी चाहिए। तो n/2 × 2a + n - 1 × d। और अब इसमें एक एक करके राशियाँ आप रख दीजिए। तो n हमारे पास कितना है, 11 है, तो ये हो गया 11/2। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 × a कितना है आपके पास, ये आपके पास है 1/15, तो हम यहाँ रख देते हैं 1/15, प्लस n है हमारे पास 11, और माइनस में 1 × d हमें प्राप्त हुआ है 1/60। अब एक एक करके चीज़ों को सरल करेंगे, बस यही सीखने की चीज़ होती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये नहीं कट रहा है, तो हम नहीं काटेंगे इसको, क्योंकि 2 का 11 में भाग नहीं जाता है। तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। और यहाँ ये भी दोनों नहीं कट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 जो 15 2 के पाड़े में नहीं आता है। तो आप ऊपर ऊपर गुणा कर दो इनको, 2 एकम 2, और बटे में कितना हो गया 15, प्लस आप देखें कि 10 आएगा यहाँ पर, 11 में से 1 घटाएं तो कितना आ गया 10, और बटे में क्या आपके पास 60। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन पर नज़र रखिए आप। यहाँ से आप देख रहे हैं कि 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। कई बार आप ध्यान नहीं देते हो तो इसको लिए घूमते रहते हो। तो यहाँ इसको काट देंगे हम, तो देखो क्या बचेगा आपके पास, 11/2 × यहाँ बच गया 2/15, और प्लस में आपके पास बच गया 1/6, क्योंकि ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना होगा, अंदर जो संख्या या ब्रैकेट में उनको लघुत्तम लेकर के सरल करना होगा। तो वही तरीका लगाओ, नीचे वाली संख्याओं को गुणा कर दो, 15 चौके 60, और फिर पहले यूं गुणा करो, तो 6 दूनी 12 और 15 एकम 15। तो इस प्रकार से आपके पास संख्याएं प्राप्त होगी 11/2। और अब हम इनको गुणा में लिख सकते हैं, जोड़ करके कितना हो गया ये 28/60। अब आप इसको सरल कर देंगे, सॉरी ये 28 नहीं बच्चे 27 होगा ये, ठीक है, ये होगा यहाँ पर 27। अब आप क्या करो, इसको सरल कर दो, बस फिर आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये किसके पहाड़े से कटते हैं, ये 3 के पहाड़े से कट रहे हैं। तो 9 × 27,
ठीक है। और 20 तिये 60, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 11/2 और 3 के पाड़े से काटेंगे तो 9 तिये 27 और 20 तिये 60। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या आया, ये 1199/40 आएगा। ये देखो बच्चों, एक गलती हो गई। बस आप ध्यान रखिए बच्चों, गणित में गलती ठीक वैसे ही होती है जैसे कहते हैं ना कि बस नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तो यहाँ पर ये शायद आपको ध्यान में आ गया होगा, लेकिन मेरे को करते इसमें ध्यान में नहीं आया। आपने देखा कि ये 15 छिके 90 होना चाहिए था, मैंने क्या लिख दिया, 60 लिख दिया। तो यही होता है बच्चों, गणित के अंदर क्या होता है कि हम नहीं चाहते हैं, फिर भी जो है वो कई बार अनजाने में ऐसे गलती हो जाती है कि बस पता भी नहीं लगता। तो बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता होती है। तो 15 छिके यहाँ पर क्या आएंगे, 90 आएंगे बच्चों। तो ये आप ध्यान रखिए, 11/2 और गुणा में कितना हो गया, 27/90। अब देखो ये 9 के पाड़े से कट जाएंगे, 9 तिये 27 और 9 दाई 90। तो 11/2 गुणा 3 कितना आ गया, 20 आ गया। 9 तिये 27 और अभी फिर मैं गलत कर दूंगा बच्चों, यहाँ पर 9 दाई 90, 10 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया 11 तिये 33/10 दूनी 20, ठीक है, ये आंसर आएगा। तो यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, कैलकुलेशन में बहुत बार गलती हो जाती है, क्योंकि हम जब मगन होकर काम करने लग जाते हैं तो कई बार बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं। 15 छिके 90 बोलने के बाद भी कई बार 60 लिखने में आ जाता है। तो आप ध्यान रखिए। तो कई बार ऐसा होता है 15 को 6 से गुणा किया तो 60 लिख दिया मैंने, तो ये होता है। लेकिन बहुत ही गणित में अभ्यास रखना पड़ता है आपको। तो रखिए आप, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ जो दूसरा प्रश्न हमें दिया बच्चों, ये कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ये प्लस 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 में देखकर मतलब इन सभी पदों को जोड़ना है, मतलब समांतर श्रेणी के इतने पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें जो यहाँ प्रश्न दिया है वो थोड़ा सा पिछले वाले प्रश्न से भिन्न है। किस प्रकार से कि इसमें जो है वो हमें एक तो प्रथम पद दिया है और एक अंतिम पद दिया है, यानी पदों की संख्या नहीं दी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको पहले वो जो पद सूत्र है वो लगाना पड़ेगा, और उसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले संख्या ज्ञात करेंगे, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले जो है वो मैं पद संख्या ज्ञात करता हूँ। तो आपको पता है कि आपके पास L यानी AN होता है, उसी को क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं, L जो है वो। तो ये 84 है आपके पास। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, AN है तो AN का हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं। तो A + N - 1 × D बराबर कितना हो गया, 84। अब यहाँ पर हम राशियाँ भर देते हैं। तो A हमारे पास कितना है, 7 + N हमें जो है वो ज्ञात करना है, और D जो है हमें कितना दिया हुआ है, 7/2 हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ से ये रहा सारवंतर बराबर 84। अब ये ठीक वैसे ही प्रक्रिया जैसे हमने पहले बहुत बार हल किया इसको, तो मैं इसको हल कर देता हूँ। तो N - 1 बराबर होगा आपके पास ये 84 के माइनस में कौन जाएगा, 7। और ये जो राशि होती है बच्चों गुणा वाली, वो क्या होगी, चूंकि नीचे वाली राशि ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो इच्छा गुणा हो जाएगी। तो 2/7 आएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये N - 1 बराबर हो गया आपके पास, देखो ये आ गया 77 घटाने पर, और गुणा में आपके पास कितना है, 2, और बटे में कितना है, 7। तो इस प्रकार से आपको 11 7 कितना हो गया, 77। तो 11 बार कटेगा, 11 दूनी 22 आ गया। तो इस प्रकार से N आपको मिल गया 22 + 1 बराबर में कितना हो गया, 23, ठीक है। तो इस प्रकार से पदों की संख्या में क्या मिल गई, 23 मिल गई, ठीक है। अब हम यहाँ पर योग सूत्र लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब इसको योग सूत्र लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें N का मान कितना प्राप्त हुआ, 23,
और बटे में आपके पास कितना है 2 है, और ए हमारे पास है 7, ठीक है, और ए एन हमें दे रखा है 84, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, 23/2 और इनको जोड़ेंगे तो ये आएंगे आपके पास 91। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे और गुणा करके और 2 का भाग दे देंगे, तो ये गुणा करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 2093, और बटे में क्या आ गया 2। अब 2 का भाग देंगे तो ये आएंगे 1046, और 1 से इस पर बचेगा, उसको आप यूँ लिख सकते हैं मिश्र भिन्न में, तो 1046 सही 1/2 आ गया इनका योग। तो बच्चों यहाँ पर ये प्रक्रिया जो हम पहले कर चुके हैं, तो इस प्रकार से देखो आपको यदि 5.2 आएगी तो ये इतना आएगा, और जब इतना आएगा सवाल तो ये आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो ये देखते हैं हमारे पास ये जो सवाल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल जो आपका दूसरा पार्ट है ये बिल्कुल इसी तरीके से होना है। तो आप पहले हमेशा क्या ज्ञात करेंगे, ए एन से एन ज्ञात करेंगे और फिर ये योग सूत्र लगाएंगे। इसी प्रकार ये मैंने आधा यहाँ पर करके रखा है आपके लिए। तो ये दोनों पार्ट जो आप हल करके मुझे भेजेंगे, थोड़ी सी चुनौती आप स्वीकार करें। तो इसमें भी आप पहले क्या करेंगे, ए एन लेकर के, यानी ए एन बराबर कितना लेंगे आप, माइनस में 230 लेकर के, और पहले क्या निकालें आप, एन ज्ञात करेंगे, ठीक है। एन ज्ञात करके फिर ये सूत्र आप जो है लगाएंगे। तो ये 2 पार्ट जो आप मेरे को करके भेजेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझे लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न करिए, कोई बात नहीं, आपसे यदि जैसा होता है वैसा मुझे भेजिए आप करके। तो यहाँ बच्चों जो तीसरा सवाल हमें दे रखा है, तीसरे सवाल के अंदर 10 पार्ट है, 2 तो यहाँ पर दिखाए, आगे 8 और है। तो ये एक प्रश्न नहीं है, यूँ मानिए ये एक पूरी प्रश्नावली है। तो इसमें आपकी सारी कैलकुलेशन की जितनी भी क्षमता है ना वो सब जांच हो जाएगी आपकी। तो यहाँ से जो आप इस इन प्रश्नों को बहुत गौर से करेंगे हम, और लगभग तो पहले हल किए उसी तरीके से बीच में आएगी चीज़ें, और कुछ नई चीज़ें होंगी तो हम देखेंगे इसमें। तो इनको सीखते जाइए बच्चों। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए दे दिया आपको पहले पार्ट में, डी दे दिया, ए एन दे दिया, तो बस और क्या चाहिए हमें, ए एन दे दिया तो हम ए एन वाला सूत्र लगा देंगे, पद सूत्र लगा देंगे। तो ये होता है, आप इसको बहुत बार अब देख चुके हैं और हल भी कर चुके हैं, ऐसे कितने ही प्रश्न। अब इसमें दी गई राशि हमें भर देते हैं, हम यहाँ पर ए और डी हमें दे रखा है। तो ये एक बार आप विधि पुनः स्मरण कर लीजिए कि किस प्रकार से जो है ये हल होती है। तो ये हो गया 50। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका पक्षांतरण करेंगे, और डी का मान देखो हमने यहाँ भरा नहीं, तो ये मैं यहाँ पर कितना भर देता हूँ, 3। अब यहाँ से पहले क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे, तो n-1 बराबर कितना हो गया, 50 में से क्या घटेगा, 5, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, और गुणा वाली राशि कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। तो इस प्रकार से n-1 बराबर आपके पास क्या प्राप्त हुआ, वो 45 आएगा ना। ये 45 में जब आप भाग देंगे 3 का तो आपको आएगा 15, तो 15 3 45, इस प्रकार से ये 15 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से n बराबर कितना हो गया आपके पास, 15 + 1 बराबर कितना आ गया, 16, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि n निकाल लिया हमने, तो हमसे एक तो n पूछा था, तो n हमें ज्ञात हो गया, और अब Sn भी पूछा है, तो Sn आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। देखो बच्चों, अगर एक थोड़ी सी अगर आप रुचि लेते हैं तो ये सवाल बहुत ही मज़ेदार है, आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। तो n का मान 16 निकाला हमने, और 2 × a हमारे पास कितना है, 5, प्लस n कितना है, 16, -1 × d हमारे पास है 3। तो अब इनको थोड़ा सा सरल कर दीजिए आप। तो यहाँ पर चूंकि ये कट सकते हैं, 8 दूनी 16, ये हो गया 5 दूनी 10, प्लस यहाँ पर 16 में से 1 जाएंगे तो 15, और 15 तो ये कितना हो गया, 45। तो इस प्रकार से इनका जो है वो जोड़ कितना आ जाएगा, 55 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 8 × 55, तो इनको गुणा करेंगे
तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। तो इस प्रकार से योग कितना आ गया, 440 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके पास है पहला पद, ठीक है, एक तो पहला पद है और एक हमें 13वां पद दे रखा है। तो आप जानते हैं बच्चों 13वां पद जो होता है वो क्या होता है, a + 12d होता है। ठीक है, तो a + 12d बराबर कितना हो गया, 35। देखो रास्ते हमारे लिए बिल्कुल एकदम साफ रहते हैं। तो अब यहाँ पर हम a राशि जो हमें 7 है वो भर देंगे, यहाँ पर इसको सरल कर देंगे। तो 7 + 12d बराबर हो गया 35। अब आप क्या करें, 7 को हम पक्षांतरण करके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 12d बराबर हो गया, आप देख सकते हैं 35 - 7, ये पक्षांतरण करते हैं तो माइनस में जाएगा। और इस प्रकार से आप देखें कि d कितना मिल गया हमें, d मिल गया 35 में 7 गई तो 28 और बटे में कितना आ गया 12। भाग वाली राशि नहीं, गुणा वाली राशि भाग में जाती है। तो यहाँ हम 7 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 7 चौके 28 और 4 दिए 12। तो ये आ गया 7/3 आ गया d। तब हमें देखो a मिल गया और d मिल गया और हमें यहाँ जो पूछा है वो 13 पदों का योग पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि S13 पूछा है आपसे। तो S13 का मतलब हो गया कि पदों की संख्या 13 ही होगी। तो 13/2 × 2 × a क्या होता है, a हमारे पास 7 + 13 n का मान हो गया इंटू -1 इंटू कितना हो गया 7/3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सरल कर दीजिए आप ध्यान से। तो यहाँ पर भी 13 से 2 नहीं कटता है तो आप ऐसे ही रहने दो इसको और इनको गुना कर दो। तो 7 दूनी कितना हो गया 14 प्लस आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 में से 1 गया 12 और गुना में क्या आपका 7/3। अब आप देख सकते हैं कि 3 से जब 12 कट सकता है, 3 चौके 12, तो ये आपके पास आएगा 13/2 × 14 और प्लस में देखो 3 चौके 12 काटेंगे 4 बार इसको, तो 4 गुना कितना आ गया 7। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए आप। तो 13/2 गुना में जोड़ेंगे 7 चौके 28 और 14 कितने हो गए 42 और 42 को 2 से आप काट सकते हैं। कितनी बार कटेगा 21 बार कटेगा ये। तो यहाँ पर 21 को हम किससे गुना कर देंगे 13 से गुना कर देंगे। तो ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा 13 × 13 और 13 दूनी 26 और ये कितना हो गया 27। तो 273 आ गया 13 पदों का योग। तो इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से हल हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ बच्चों हमें जो तीसरे पार्ट में दे रखा है वो आप देख सकते हैं कि एक तो d दिया है हमें, d कितना दिया है 3 दिया है और एक 12वां पद कितना दिया है 37 दिया है। तो 12वें पद को आप जानते हैं कि 12वां पद होता है a + 11d बराबर कितना हो गया 37। अब आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर d का मान भरेंगे और a प्राप्त हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर हम इसमें रखेंगे d का मान, तो a + 11 गुना कितना रख दें 3 बराबर कितना आ गया 37। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि a हमें कितना मिल गया 37 - 11 दिए 33। जब हम पक्षांतरण करके इस 33 को यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से हमें कितना मिल गया, a का मान मिल गया 4 और d का मान हमारे पास है 3 और हमें जो है वो ज्ञात करना है 12 पदों का योग। इस प्रकार से S12 ज्ञात करना है। तो बच्चों S12 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि n दे दिया हमें, तो n/2 होता है ना, तो वो हो जाएगा आपस 12/2 × 2a प्लस n कितना हो गया आपस 12 -1 × d। अब आप बाकी राशियां भी इसमें भर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 दूनी 12, 2 × a कितना रख दो आप, यहाँ पर आपके पास है 4 प्लस ये 12 में से 1 क्या कितने बच के 11 और d हमें दिया हुआ है 3। तो इस प्रकार से आप देखो कि 6 और यहाँ पर देखो 4 दूनी 8 प्लस में 11 दिए कितना हो गया 33। अब हम इनको जोड़ेंगे और 6 से गुना कर देंगे तो 6 गुना कितना हो गया 41। तो ये हो गया आपके पास 6 × 6 और 6 चौके
24। तो इस प्रकार से 12 पदों का योग कितना आ गया, 246 आ गया। यही हमें ज्ञात करने थे, एक तो ए ज्ञात करना था और एक 12 पदों का योग ज्ञात करना था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आज इतने ही करेंगे, इसके बाद अपनी क्लास ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है बच्चों तीसरा पद। तो तीसरा पद हम जानते हैं कि क्या होता है, a+2d होता है। ठीक है, a+2d कितना दे दिया आपको, 15 दे दिया। तो ये एक बार हम इस समीकरण को नाम दे देते हैं 1। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए गौर से, S10 कितना दिया हुआ आपको, S10 दिया आपको 125। तो इस S10 को लिखना सीखिए। तो चूंकि Sn कितना होता है, n/2, तो n/2 यानी n कितना हो गया आपके पास, यानी n आपके पास हो गया 10। तो हम योग वाला सूत्र लिखेंगे। तो 10/2 और इंटू 2a प्लस n-1 लिखेंगे। तो n कितना हो गया आपके पास 10 -1 इंटू डी हमें नहीं दिया हुआ, तो हम डी को d लिखेंगे और बराबर में आपको दे रखा है 125। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सरल कर दीजिए। यहाँ पर ये कट गया तो 5 बच गया आपके पास। यहाँ पर आप देखें कि 2a प्लस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 में से 1 गया, कितना बच गया 9। तो 9d हो गया और यहाँ पर बराबर में कितना हो गया 125। अब आप चाहें तो इसको अंदर गुणा कर सकते हैं, अन्यथा ये गुणा वाली राशि भाग में जाएगी तो और आसानी से सरल हो जाएगा ये। तो 2a प्लस 9d बराबर में कितना आ गया 125। और गुणा वाली राशि हमेशा कहाँ जाती है, भाग में जाती है। इस प्रकार से आपके पास 2 समीकरणें बन गई। एक तो जो पहले ही हमारे पास ये बनी थी, दूसरी बन गई 2a प्लस 9d बराबर 25 पंजे 125। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी समीकरण आपकी हो गई ये। अब आप क्या कर सकते हैं, वही तरीका लगाएंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहली समीकरण को किससे गुणा करेंगे। आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर 2a है और यहाँ पर a है, तो इसको या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं हमने। तो आप देख सकते हैं कि चूंकि a प्लस 2d बराबर आपके पास कितना है 15 है, तो हम इसको a के बराबर ले लेते हैं। तो a बराबर कितना आएगा 15 माइनस 2d, और ये जो मान है हम यहाँ पर भर देते हैं a के स्थान पर यहाँ पर। तो ये समीकरण 3 का मान जो हम क्या कहाँ भर देते हैं 2 में। तो यहाँ भरेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि 2 इंटू 15 माइनस 2d और बराबर में क्या नहीं, प्लस में आपके पास कितना है 9d, ये यहाँ पर है और बराबर में कितना है 25 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे पहले। तो 15 दूनी 30 माइनस कितना हो गया ये 2 दूनी 4d और प्लस में 9d और बराबर में कितना आ गया 25। अब आप क्या कर सकते हैं, इस अंक संख्या को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो मैं इसको नए पेज पर लेकर चलता हूं। तो इस प्रकार से थी वो समीकरण। तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले 30 का पक्षांतरण करेंगे और ये यहाँ पर 9 था तो यहाँ पर ये, तो 9d में से 4d घटेंगे तो कितना बचेगा 5d और बराबर में कितना है 25 और ये 30 जाएगा तो पक्षांतरण होकर के माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि d बराबर आ गया -5/5, गुणा वाला भाग में जाएगा तो -1 आ गया। अब हम क्या करते हैं, d के स्थान पर -1 हमेशा कहाँ रखते हैं, हम समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, वो हम बहुत बार ये सवाल कर चुके हैं। तो a प्लस 2d आपके पास कितना था, ये था आपके पास a प्लस 2d बराबर 15 था हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पर d का मान भर देते हैं। तो a प्लस 2 इंटू -1 ब्रैकेट में रखेंगे और बराबर में कितना हो गया 15।
तो इस प्रकार से a बराबर ये 2 एकम 2 माइनस का यहाँ जा कर के 15 में जुड़ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 17। तो इस प्रकार a का मान क्या है आपके पास 17 आ गया। तो अब हमें जो इस सवाल में पूछा है वो पूछा है 10वां पद यानी a10 पूछा है आपसे। तो a10 ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं कि वो क्या होता है a प्लस 9d होता है। ठीक है, तो a हमें कितना मिला 17 प्लस 9 इंटू डी हमने ज्ञात किया -1। तो अब यहाँ पर इसको सरल कर देते हैं। तो 17 माइनस 9 एकम 9 हो गया। तो 17 में से 9 गए, कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। तो इस प्रकार से 10वां पद आपको क्या मिल गया 8 मिल गया। तो इस प्रकार से 1 से 1 आगे हम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, और चीज़ें जो थोड़ी सी गौर से समझेंगे तो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने काफ़ी प्रश्न हल किए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी समझा होगा इसको, और थोड़ा सा गौर से हर चीज़ को समझिए और रुचि लीजिए। अगर आप रुचि लेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही रुचिकर लगेगी आपको। और ठीक है बच्चों, रोज़ाना पढ़ते रहिए। और एक शिकायत मैं फिर रोज़ाना की तरह करूँगा कि आप इतने व्यूज़ देते हैं मेरे को, इतना जो है वो लगभग रोज़ाना देखते हैं आप, इतने सवाल जो है नोट करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने जानकार हैं उनसे भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कराइए। सब्सक्राइब का कोई खर्चा नहीं लगता है, और नहीं उससे कोई फ़ोन में बाहर बढ़ता है बच्चों। तो आप इतना सहयोग मेरा कीजिए और पढ़ते रहिए, इस समय का फ़ायदा उठाइए। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि भी किस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा आपको भविष्य में मिलेगा। तो ठीक है बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और छुट्टियों का मज़ा भी लीजिए, साथ में पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।